दोस्तों, अब तक दुनिया मानती थी कि ब्रह्मोस ही वो आखिरी शब्द है जिसके आगे दुश्मन की बोलती बंद हो जाती है। चीन और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ भी दबी जुबान में कबूल करते थे कि सुपरसोनिक रफ्तार का दूसरा नाम मौत है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के अंधेरे में ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा घातक, ज्यादा तेज और ज्यादा विनाशक महाअस्त्र तैयार कर लिया है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि यह हवा, पानी और आग को चीर कर निकलने वाला वो अदृश्य तूफान है जिसे दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी सैटेलाइट और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। चीन सोच रहा था कि उसने अपनी नौसेना बढ़ाकर हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भारत ने एक ऐसा गेम चेंजर हथियार निकालकर मेज पर रख दिया है जिसने बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये हथियार आवाज की गति से 6 गुना, 7 गुना नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज भागता है। ये भारत का वो जवाब है जो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देगा। आखिर क्या है वो तकनीक जो ब्रह्मोस को भी बच्चा साबित कर रही है, और कैसे ये नया हथियार चीन के विमानवाहक पोतों को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं भारत के इस महाविनाशक और महारक्षक के बारे में जिसने रक्षा जगत में भूचाल ला दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और डीआरडीओ के इस अद्भुत कारनामे को डीकोड करने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना, अपनी नौसेना और अपने देश के वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, आज की यह खबर सामान्य रक्षा अपडेट नहीं है, बल्कि यह भारत के सुपर पावर बनने के सफर का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। हाल ही में डीआरडीओ के चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय रक्षा बलों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अब तक हम ब्रह्मोस की बात करते थे जो 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है, लेकिन अब जिस हथियार की बात हो रही है उसे हम ब्रह्मोस का बाप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हाइपरसोनिक श्रेणी का हथियार है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से कम 5 गुना ज्यादा तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिस LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, उसकी रफ्तार और मारक क्षमता ऐसी होगी कि चीन का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप मिनटों में खाक हो जाएगा। चीन ने हाल ही में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान लॉन्च किया है और वह हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने के सपने देख रहा है, लेकिन भारत की यह नई मिसाइल उसके इन्हीं सपनों को चकनाचूर करने के लिए डिजाइन की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह हाइपरसोनिक तकनीक है क्या और यह इतनी खास क्यों है। दोस्तों, मिसाइलें तो बहुत से देशों के पास हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें एक परवलयिक पथ पर चलती हैं जिसे रडार आसानी से पकड़ लेता है और उसका रास्ता बता देता है, लेकिन भारत की यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल करती है। ये इंजन वातावरण से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है और मिसाइल को मैक 6 से लेकर मैक 12 तक की रफ्तार दे सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिसाइल अंतरिक्ष में नहीं जाती, बल्कि वायुमंडल के भीतर ही बहुत नीची उड़ान भरती है। इतनी तेज रफ्तार और नीची उड़ान की वजह से दुश्मन के रडार इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक यह सिर पर ना आ जाए। जब तक दुश्मन का अलार्म बजता है तब तक तबाही मच चुकी होती है। यह तकनीक दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है, और अब भारत ने इस एलीट क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है। आप सोचेंगे कि जब हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है तो हमें इस नई मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, युद्ध का नियम है, जो रुक गया वो हार गया। ब्रह्मोस निस्संदेह घातक है, लेकिन दुनिया भर के नेवल डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि चीन का टाइप 346 रडार अब अपग्रेड हो रहे हैं। ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक सीमित थी, हालांकि अब बढ़ाई जा रही है, लेकिन भविष्य के युद्ध दूर से लड़े जाएंगे। डीआरडीओ जिस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना का जहाज बंगाल की खाड़ी में खड़ा होकर मलक्का स्ट्रेट के पास मौजूद चीनी जहाजों को निशाना बना सकेगा।
यह एक्सेस डिनाइल की रणनीति है। ब्रह्मोस एक हथौड़ा है तो यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल एक वज्र है जो दुश्मन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की एक और खूबी है जो इसे किसी विज्ञान कथा फिल्म का हथियार बनाती है, और वह है प्लाज्मा स्टील। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से 5 या 6 गुना तेज चलती है तो हवा के घर्षण से उसके चारों तरफ का तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर हवा के अणु टूट जाते हैं और मिसाइल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। यह प्लाज्मा परत रडार की तरंगों को सोख लेती है। इसका नतीजा ये होता है कि रडार पर यह मिसाइल दिखाई ही नहीं देती या बहुत छोटी दिखाई देती है। इसे नेचुरल स्टील्थ कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई रडार सिस्टम नहीं है जो प्लाज्मा क्लाउड के अंदर छिपी मिसाइल को सही समय पर ट्रैक करके मार गिरा सके। यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, जैसे फेंका हुआ पत्थर। अगर दुश्मन को पता चल जाए कि पत्थर कहां से आ रहा है तो वो उसे बीच में रोक सकता है। लेकिन भारत की यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड व्हीकल की विशेषताओं से लैस है। यह हवा में तैरते हुए अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती है। यह सांप की तरह बल खाती हुई दुश्मन की ओर जाती है। इसे मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि यह मिसाइल दाएं जाएगी या बाएं। जब तक उनका कंप्यूटर गणना करता है तब तक मिसाइल टारगेट को हिट कर चुकी होती है। यही अनिश्चितता ही दुश्मन के मन में सबसे बड़ा खौफ पैदा करती है। अब बात करते हैं कि इससे हमारी भारतीय नौसेना को क्या फायदा होगा। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। चीन जिबूती, पाकिस्तान और श्रीलंका में अपने बेस बना रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो कैरियर किलर का काम करे। यह नई मिसाइल भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाजों और फ्रिगेट्स पर तैनात की जाएगी। सोचिए, हमारा एक अकेला जहाज जिस पर यह मिसाइल तैनात हो वह चीन के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को रोक सकता है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों प्लेन और हजारों सैनिक होते हैं जो अरबों डॉलर की संपत्ति है। भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी कीमत कैरियर के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उस पूरे चलते फिरते एयरबेस को समुद्र में डुबो सकती है। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां कम लागत में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। सिर्फ नौसेना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी इस प्रोजेक्ट पर नजर गड़ाए बैठी है। डीआरडीओ इस मिसाइल का एक एयर लॉन्च वर्जन भी तैयार कर सकता है जिसे हमारे सुखोई 30M के आई पर तैनात किया जा सकता है। सुखोई की अपनी रेंज 3000 किलोमीटर है और अगर उसमें 1000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दी जाए तो भारत की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि हम अपनी सीमा के अंदर उड़ते हुए तिब्बत या शिनजियांग के अंदरूनी इलाकों में मौजूद चीनी एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। यह क्षमता हमें 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगी। इस सफलता की नींव 2020 में ही रख दी गई थी, जब डीआरडीओ ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। उस टेस्ट ने साबित कर दिया था कि भारत के पास स्क्रैमजेट इंजन बनाने और उसे 20 सेकंड तक ऑपरेट करने की क्षमता है। अब डीआरडीओ उस तकनीक को एक पूर्ण हथियार प्रणाली में बदल रहा है। इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी खास है। इतनी तेज रफ्तार पर साधारण धातु पिघल जाती है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने खास तरह के कार्बन कंपोजिट्स और टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया है जो हजारों डिग्री की गर्मी झेल सकते हैं। ये सब मेड इन इंडिया है, यानी कोई भी देश हम पर प्रतिबंध लगाकर इसे रोक नहीं सकता। दुनिया में तुलना करें तो रूस की जिरकॉन और चीन की DF-17 ही इस टक्कर की मिसाइलें हैं, लेकिन भारतीय मिसाइल की खासियत उसकी सटीकता और सेंसर टेक्नोलॉजी में होगी। भारतीय सॉफ्टवेयर और गाइडेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। जहां चीन की तकनीक अक्सर चोरी की हुई या रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित होती है, वहीं भारत की तकनीक मौलिक और ठोस रिसर्च पर आधारित है। रूस हमारा दोस्त है और हम ब्रह्मोस 2 पर भी साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यह स्वदेशी LRASHM प्रोजेक्ट भारत को किसी भी विदेशी निर्भरता से मुक्त कर देगा। अमेरिका भी अभी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें टेस्ट कर रहा है और कई बार फेल हो चुका है, जबकि भारत ने अपने HSTDV टेस्ट में पहली बार में ही सफलता हासिल की थी।
यह बताता है कि हमारे वैज्ञानिक किस मिट्टी के बने हैं। आने वाले समय में यह मिसाइल भारत की रणनीतिक निरोध का मुख्य स्तंभ बनेगी। जब दुश्मन को पता होता है कि आपके पास ऐसा हथियार है जिसे रोका नहीं जा सकता, तो वह हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है। यही शांति की गारंटी है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। डीआरडीओ चीफ का यह बयान कि यह गेम चेंजर होगा, कोई हवाई बात नहीं है। यह आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना के शस्त्रागार में शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह है नए भारत की हुंकार। एक ऐसा भारत जो अब तकनीक के लिए दुनिया के पीछे नहीं भागता, बल्कि दुनिया को राह दिखाता है। ब्रह्मोस का यह बाप जब भारतीय सेना के हाथों में आएगा, तो हिंद महासागर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की शान ही लहराएगी। चीन और पाकिस्तान की हर चाल, हर साजिश इस हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे बौनी साबित होगी। आपको डीआरडीओ की इस महा उपलब्धि के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत को जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैनात कर देना चाहिए? अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत और देश की बढ़ती ताकत को देखकर आपका सीना भी गर्व से 56 इंच का हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत अब जाग चुका है। और हाँ, देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।